जीने की इच्छा पूरी हो गई है। क्यों? तो जिन्हें अपना माना वही मुझे कष्ट दे रहे हैं। अब मैं घर लौटकर नहीं आऊंगा, चला जाऊंगा। और यहां पर गौकर्ण जी ने रात्रि में संवाद किया है कि मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपो बलिष्ठा कर्मणो गते विवेकम तु समासाध्य त्यज संसार वासनो। पंडित जी, तुम्हारे घर पुत्र हो गया तो समझ ले परमात्मा की कृपा हो गई, और नहीं हुआ तो समझ लेना चाहिए और भी डबल कृपा हो गई। हाँ, पुत्र होकर के अगर नालायक निकल जाए तो जीवन भर रुलाता है। पुत्र होकर के अगर नालायक निकल जाए तो पूरा जीवन रुलाता है। इससे तो ना हो तो ही ठीक है। जय श्री कृष्ण। इसलिए मुझे बहुत ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गते विवेकम तु समासाध्य त्यज संसार वासनम। पंडित जी, पुत्र की कामना आपके जीवन का एक अज्ञान है, एकमात्र अज्ञान है आपका। पुत्र की कामना, बेटा होता तो ऐसा होता है? नहीं हुआ तो क्या हो गया? जिनको पुत्र नहीं होते तो क्या उनका जीवन नहीं होता? हमारे संत जन कहते हैं बेटा अगर है तो आज्ञाकारी होना चाहिए। 4 पदार्थ दिए हैं संसार में, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ये चारों अगर बैलेंस में हैं तो ही पूर्ण जीवन की पराकाष्ठा है। और इनमें अगर कहीं भी थोड़ा भी नीचे ऊपर हुआ ना तो जीवन एकदम दुख से विचलित हो जाता है। पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख घर में होए माया और तीजा सुख सुलक्षणा नारी चौथा सुख पुत्र आज्ञा का। बेटा कैसा हो? अधिकारी शिष्य हो, अधिकारी पुत्र हो तो फिर चिंता की कोई बात नहीं होती है। ये 4 सुख बताए हैं। पंडित जी बोले मेरे जीवन में सब सुख तो हैं पर ये चौथा ही नहीं है। हाँ, 2 सुख तो हैं पर 2 नहीं है। हाँ, पत्नी वाला भी सुख बढ़िया था, वो भी अपनी मन मर्जी वाली थी। पर एक बात जरूर है, इतनी कुलठा नारी के साथ में आत्मदेव जी ने जीवन में निर्वहन किया। क्यों? क्योंकि ये शादी होना, विवाह होना, जन्म होना, मृत्यु होना, हाँ कहते हैं हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हा। पंडित जी जानकार थे, बोले जैसी भी पत्नी मिली है भैया, हमारे बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि अब से सिर पर गई मोर धरे से अब छूटे गो पिंड मरे थे। भैया अब तो जैसी भी है, लड़नी है झगड़नी है, जैसी भी है तो पत्नी कैसी भी है, रोज भले ही रोजाना सर कूटे पर फिर भी पत्नी है। कोई बात नहीं, धर्मपत्नी नहीं बन पाई तो पत्नी तो है। क्यों? हम नहीं रखेंगे, छोड़ देंगे। अरे भैया, जो विधाता ने जोड़ी बनाई है तेरे लिए जैसी बनाई है उसे स्वीकार कर ले, इसी में भलाई है। अच्छे हैं, बुरे हैं, सुंदर हैं, ये सब नहीं है, ये तो परमात्मा की व्यवस्था है। ये बिल्कुल कड़वा सच है। पति पत्नी का जो जीवन होता है ये ऐसा है, जैसी भी है और जैसे श्रीमान जी हैं ये भी है। पत्नी के लिए पति भी परमेश्वर का रूप है। जिस स्थिति में है प्रयास करे। मनुस्मृति में वर्णन आया है, कौशिक जी, न ग्रहम ग्रह मित्यायुः
गृहिणी गृहमुच्यते, घर को घर नहीं, गृहिणी को घर कहा जाता है। नहीं तो फिर मकान है वो ईंट पत्थरों से बना हुआ। और जिस घर में गृहिणी सुलक्षण हो, सुलक्षण भारिया हो, उस घर में कोई कमी आ नहीं सकती। हाँ, जय जय, वो लक्ष्मी होती है, अर्ची होती है। और हमारे ब्रजवासी धर्मपत्नी को एक और नाम से सुशोभित करें हंसी मजाक में। किस नाम से? कोई बात है जाए भैया ने के घरवाली से तो पूछ लेंदे हो। घरवाली, घरवाली किसे कहा है? पत्नी को घर उसी का है, हमारा थोड़े ही है। राजकुमार जी घर आपका है? किसका है? नहीं, उनका तो सब कुछ है, पर घर तो घरवाली का है। हाँ, कह दिया? ठीक, अब सही रहेगा मामला। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। वो तो ये ऐसा इशारा कर रहे हैं कि हम तो पहले ही मान लिया है सब कुछ। हाँ, तो ये जीवन की एक पराकाष्ठा है और ये जोड़ा है। और देखिए, आत्मदेव और धुंधली की कथा से बड़ी शिक्षा मिलती है कि धुंधली देवी ने पूरा जीवन अपने विचारों को रखा और आत्मदेव जी ने उनको सहजता से स्वीकार करते रहे। क्यों? क्योंकि अब जो कुछ प्रभु ने निर्धारित किया है उसे मैं तो मिटने वाला हूं नहीं, इसलिए इसी में सहजता है। क्योंकि आत्मज्ञानी थे, सारी व्यवस्थाओं को समझते थे और इसी में समझदारी मान करके पूरे जीवन का निर्वहन किया। अपनी डगर को रोका नहीं, परमात्मा मिलन के कार्य में लगे। आज रात्रि में रो रहे हैं कि सब कुछ तो झेल गया, लेकिन अब ये नहीं मैं सहन कर पाऊंगा। तो मुंचा ज्ञानम प्रजारूपं बलिष्ठा कर्मणो गति। मैं किसको दोष दूं? मेरे ही कर्म खराब हैं, किसी को दोष नहीं देना चाहता। स्वयं मेरे ही कोई कर्म खराब होंगे, मेरे ही कोई कर्म खोटे होंगे जो मुझे ऐसी संतान मिली। मैं किसके लिए कहूं? आत्मदेव जी को गौकर्ण जी आत्मज्ञान करा रहे हैं रात्रि में बैठ करके। समासाध्यम त्यज संसार वासनाम। पिताजी पहले तो मैं और मेरा ये छोड़ दो, संसार में कोई किसी का नहीं है। अगर माता पिता को अपना माना है तो जाने के बाद आज तक उन्होंने कोई खोज खबर दी कि हम सुख से हैं या दुख से हैं? जिन माता पिताओं को अपना माना है उन्होंने जाने के बाद कोई सूचना दी नहीं। संतान को अगर अपना माना है तो आने से पहले संतान हमें खबर क्यों नहीं देती कि पिताजी हम आ रहे हैं, हमारी व्यवस्था करके रखना। इस शरीर को अगर अपना माना है तो ये बलिष्ठ शरीर एक दिन साथ छोड़ देता है। अगर भुजाओं को अपना माना है तो हाथ काम करना बंद कर देते हैं। इन पैरों को अगर अपना माना है तो ये पैर भी काम करना बंद कर देते हैं। इन आंखों को अगर अपना माना है तो आंखें भी अपना काम करना बंद कर देती हैं। जीव रोक नहीं पाता है, आखिर किसे अपना माना है? इस संसार में कुछ भी तो नहीं है, मेरा क्या है? तो अनन्य ममता विष्णोर ममता, ममता प्रेम संगता, भाव सेव सांद्रात्मा, हृदय प्रेमानि गध्यते, हृदय प्रेमानि गध्यते। पिताजी जैसी कामना हम संसार में करते हैं ना, वैसी अगर परमात्मा में की जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। पिताजी ये जीव कुछ लाया नहीं है, न कुछ ले जाएगा, और जिस दिन जाएगा ना उस दिन खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया, खाली हाथ। हाँ, कहते हैं जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। ओ जाएगा जब यहाँ
साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कांधे पे रख ले जाए परिवार वाले तेरे। कांधे पे रख ले जाए परिवार वाले तेरे। यमदूत ले पकड़ कर डोलेंगे घेरे घेरे। हो यमदूत ले पकड़ कर डोलेंगे घेरे घेरे। दुनिया को छोड़ तेरा, दुनिया को छोड़ तेरा मरघट में बास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को। चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को। फिर आगे उठा लेगा मेहतर तेरे कफन को। आगे उठा ले आकर तेरे कफन को। दे देगा आग तुझ में, दे देगा आग तुझ में। बेटा जो खास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी सब खा। जो राम कृष्ण जपते अब सिंधु पार हो जाए। जो राम कृष्ण जप ले अब सिंधु पार होते। मोह माया बीच फंस कर जीवन अमूल खोते। जो आया बीच बस कर जीवन अमोल होती। तू राम कृष्ण गाले, हो तू राम कृष्ण गाले। तू राम कृष्ण गाले पापों का नाश होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। आज आत्मदेव जी को आत्मज्ञान से पूर्ण किया है।
और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ प्रारंभ किया है, क्योंकि उदास मन को अगर प्रसन्नता की ओर ले जाना है तो भागवत के 10वें स्कंद का नित्य पाठ किया करो। यहाँ इस कथा से शिक्षा मिलती है कि श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने से सांसारिक जो कष्ट हैं उनकी निवृत्ति होती है और अंतर्मन भगवान के चरणों में लग जाता है। आचार्य जी ने ऐसा ही किया, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया और भगवत चरणों में लग गए हैं और अनंत मन की उपलब्धियों को प्राप्त किया है। और उधर बड़ी सुंदर कथा हुई और वर्णन आता है कि आत्मदेव जी चले गए वन में, गौकर्ण जी चले गए तीर्थ यात्रा पर, घर सूना पड़ा है, धुंधकारी महाप्रेत बनकर घर में पड़े हैं। बताते हैं कि गौकर्ण जी जब यात्रा करके लौट रहे थे और रात्रि बस उसी गांव से निकल रहे थे, विचार किया किसी को क्या जगाना, महात्मा जी पंडित जी का घर सूना पड़ा है, इसी में ठहर लेते हैं। और जैसे ही ठहरे कमंडलू में जल छिड़काव, तरह तरह की आवाज डरा रहे हैं और मंत्र विज्ञान से ऐसा जल छिड़का है, गायत्री मंत्र का प्रभान किया। ब्राह्मण कहते हैं कि ब्राह्मण से मुक्ति ब्राह्मण से आसनम तपा मुक्ति साधने, भजन करने वाला, गायत्री मंत्र जप करने वाला विप्र अगर होगा तो ऐसी समस्याओं का कोई भी उसको डराने की ताकत नहीं रख पाएगा। कहते हैं जैसे डराया उसी समय जल का छिड़काव किया है और उसी समय आवाज आती है, महाप्रेत बन के पड़े हैं, उनकी मुक्ति का उपाय किया है। भोर में भुवन भास्कर सूर्य को प्रणाम किया और सूर्य नारायण ने कहा कि महाप्रेत की मुक्ति का एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत वाचनम कुरु, यानी महाप्रेत की अगर मुक्ति करनी है श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताह वाचनम कुरु, आप श्रीमद् भागवत का सप्ताह वाचन करो, इनको मुक्ति मिल जाएगी। भोर में ऐसा हुआ और आत्मदेव जी ने कथा रसास्वादन किया है और बगल में था बांस का बगीचा और बांस की ग्रंथि में आकर के धुंधकारी बैठे हैं। बड़े भाव से धुंधकारी को मुक्ति मिली है, सप्ताह पर्यंत भगवान की कथा को सुना है। हाँ, एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 कि अत्रैव बहवः श्रोतारो मम निर्मला, श्रोतारो मम निर्मला। आज आत्मदेव जी के द्वारा धुंधकारी को भी मुक्ति मिली है। वर्णन आता है कि कथा तो सबने सुनी लेकिन अकेले धुंधकारी को मुक्ति कैसे मिली। बोले सुनने में अगर भेद हो जाता है तो फल में भी भेद हो जाता है। जय श्री कृष्ण। हाँ, अभी ज्यादा देर कथा नहीं होगी, अभी थोड़ी देर बाद भागवत महात्म्य समझा करके, नियम समझा करके आरती कराएंगे और उसके बाद आरती प्रसाद आदि सब व्यवस्था रहेगी। प्रथम दिवस है, थोड़ा विलंब से कथा प्रारंभ हुई, देर से। और कल से जो नियम रखेंगे वो 3 बजे से बिल्कुल परफेक्ट होगा और 7 बजे विराम हो जाएगा। 3 बजे का समय ठीक है कौशिक जी? अच्छा, बहुत सुंदर। देखो यजमान और आप लोगों की जैसी इच्छा, जो ही राम सो ही राम। गर्मी है इसलिए मौसम को भी देखना है और ब्रज परिकर है, ब्रजवासी हैं, हमारे ब्रज बंधुओं का मनोबल बना रहे और आप सबका, हम सबका यही सौभाग्य है। और देखिए दास का भी बड़ा सौभाग्य है। जिस समय 19 वर्ष पहले आया था दास, तो 11वीं कथा करने आए थे श्रीधाम राधा कुंड में। जय हो जय हो। जिस वर्ष 19 वर्ष पहले आए थे, 11वीं श्रीमद् भागवत हुई थी हमारी इसी राधा कुंड में, परिक्रमा मार्ग में। और विश्राम के लिए राधा माधव ने बुलाया, 7 दिन यहीं विश्राम किया था इसी आश्रम में। ये मेरा सौभाग्य रहा है। 19 वर्ष पहले 11वीं भागवत कथा थी और अब जब श्री ठाकुर जी ने बुलाया है, देश विदेशों में जाकर के कथाएं करा दी और 351वीं कथा ये होने जा रही है। 351वीं कथा है ये हमारे जीवन यात्रा में। कैसा सुंदर एक
शब्द शैली के माध्यम से मुझे अभी एकदम से स्मृति हुई कि ठाकुर की कैसी कृपा है, कैसी सुंदर व्यवस्था। तब बुलाया था, 11वीं कथा थी, और अब बुलाया है तो 350वीं कथा मेरठ में पूर्ण की हमने अभी, और 351वीं कथा यहाँ हो रही है। हाँ, अभी प्रभु कृपा है ये। और श्री राधा माधव के श्री चरणों में बैठ करके कथा कहने का और कथा सुनने का एक अद्भुत आनंद है। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं, भगवान के श्री चरणों में बैठे हैं और ऐसी अद्भुत ज्ञान गंगा का प्रवाहन हो रहा है और समस्त ब्रज बंधुओं का आशीर्वचन आशीर्वाद सब मिल रहा है बड़े भाव से। तो समय जो रखा है उसी के आधार पर चलना है और समय के साथ चलना है निश्चित रूप से। और एक विशेष आग्रह, विशेष निवेदन है, ये विद्वानों की स्थली है। हाँ, एक बात जरूर है, श्रीमद् भागवत जब भी जीवन में सुनने को मिलती है कुछ न कुछ नया जरूर सुनने को मिलता है। संत मनीषियों के श्री चरणों से ये भूमि पवित्र है, ब्रज रज है, ये तो पूर्ण पवित्र है। और हमारे संतजन कहते हैं, बड़े ध्यान से सुने, कि ब्रज में 3 स्थान, 3 वस्तुएं, बोले श्री ब्रजरज वही है जो भगवान के समय थी, और श्री यमुना जी, कौशिक जी, श्री ब्रजरज, श्री यमुना जी और श्री गिरिराज जी प्रत्यक्ष हैं। इनको कोई रूप नहीं दे सकता है, न इनमें कोई बनावट कर सकता है। ये वही हैं जैसे थे श्री ठाकुर जी के समय, श्री ब्रजरज, श्री यमुना जी और श्री गिरिराज जी। ये प्रत्यक्ष देव हैं। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की जय। तो उनका पावन पुलिन, उनका सानिध्य, हम सब भाग्यशाली हैं। एक सुंदर भजनावली होगी, उससे पूर्व छोटी सी कथा है कि अनंत भावों से कथा को पूर्ण किया और कथा के कुछ नियम बताए। अभी 2 मिनट में नियम पूर्ण होंगे। तो पूछा कि महाराज नियम क्या क्या हैं? बोले नियम तो बहुत हैं श्रीमद् भागवत के 7 दिन के। बोले वक्ता और श्रोता दोनों को निराहार रहना चाहिए या दोनों ही असंभव हो जाएगा। फिर बताया कि दोनों को घृतपान करके रहना चाहिए। ये भी गड़बड़ है, मना कर दिया है डॉक्टरों ने, हैं? हमें भी मना कर रखा है, हम तो चुपड़ी रोटी भी नहीं लेते। हाँ, तो न तो वक्ता रह सकते न श्रोता रह सकते, समय का प्रभाव है। फिर कहा कि भैया ऐसा कर लो, दोनों वक्त फलहार ले लो। बोले बगैर भोजन के बात बनती नहीं। तो बोले एक समय ले लो। बोले दोनों समय लेंगे, हैं? और हम तो दिन में कई कई बार लेते हैं। लोगों का भाव होता है, बोले हम तो भोजन कई कई बार लेते हैं। अच्छा, पूरा दिन खाते हैं? बोले हाँ, हमारा तो मुंह चलता ही रहता है। और ब्रजवासी तो वैसे भी खाने पीने के शौकीन होते हैं। महाराज इधर से आए तो ले लिया, इधर से आए तो ले लिया। गुरु रखोगा तो बात कैसे बनेगी यहाँ? दोनों ही अब, हाँ, ब्रजजन सुनने वाले, ब्रजजन करने वाले, और दोनों ही खाने पीने के बड़े प्रेमी, भोजन की। अच्छा, ब्रजवासी भोजन के कच्चे होते हैं, बिलबिला जाते हैं अगर भोजन की व्यवस्था लेट लतीफी हुई तो। हाँ, अब ऐसी युति में बात कैसे बने? तो यहां लिखा है कि भोजनम तो बरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासः बरह प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। भले ही दिन में 5 बार प्रसाद पाओ, 10 बार पाओ, पर उतना पाओ कि बैठ करके कथा में आलस्य ना आ जाए, नींद ना आ जाए। इतना पाओ, माने चकाचक लो, पर कितना लो कि बैठे बैठे नींद ना आ जाए, सो ना जाओ, बस थकान, आलस्य ना आए। तो नोपवासो विघ्न करो यदि, तो कड़वा, कसैला, तीखा, चटपटा वैसे भी नहीं लेते। फिर भी ध्यान रहे, घर से बाहर की सामग्री खान पान में त्याज्य बताई है। चारपाई पर सोना है, तखत पर सोएं, धरती में सोएं,
चौर कर्म का करना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, अपने शब्दों से किसी को गाली आदि तेज आवाज में बोलना, ये सब त्याज्य बताया है। समस्त व्रतों का पालन करते हुए सप्ताह पर्यंत जो भी हमारे आगमन उपस्थित प्रतिष्ठित जो देव हैं उनका नियमित पूजन करें। श्रीमद् भागवत में अन्य जो वेदियां हैं उनका स्थापन करें, वेदियों का पूजन करें, देव और पितरों का पूजन करें, और भागवत में जितने भी उत्सव आए उन्हें बड़ी धूमधाम से मनाएं। कल से उत्सव प्रारंभ हो जाएंगे सुखदेव जी के आगमन से, और दिन प्रतिदिन उत्सव चलते रहेंगे। उनका बड़ा सुंदर आनंद मग्नता के साथ उत्सव में आनंद मनाएं और बड़े आनंद के साथ उत्सव मनाएं, जिसमें वामन उत्सव, श्री भगवान रघुवर का आगमन, रघुवर प्रागट्य उत्सव, श्री नंद महोत्सव, श्री गिरिराज पूजा महोत्सव, ये उसके बाद श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह महोत्सव, जितने भी उत्सव हैं उन्हें बड़ी धूमधाम से मनाना है। ये संकल्पित भाव रखना है। भागवत के माध्यम से श्रीमद् भागवत के अनुष्ठान में ये सभी उत्सव आएंगे, इन्हें धूमधाम से मनाएं, और जो नियमित पूजा है उसे बड़े भाव से सुबह भोर में मूल भागवत का पाठ, ब्राह्मण पूजन, देव पूजन, और इसके साथ साथ नियम से कथा श्रवण की जो पद्धति है उसको पूरा ध्यान में रखते हुए आनंद के साथ में भगवान की कथा सुने और खूब श्रद्धा विश्वास के साथ में भागवत का अनुष्ठान करें। ये सब नियम बता दिए हैं। और इसके साथ साथ सुबह भोर में जल्दी जगें। रोजाना भले ही देर तक सोने की आदत हो, अभी रोज जल्दी जगने का प्रयास करें कि श्रीमद् भागवत वैशाख मास के पावन उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा हो रही है और इसका पूर्ण प्रतिफल हम सबको प्राप्त हो। और ऐसा करते हुए ये कथा पूर्ण की है। उधर हृदय में कीर्तन होने लगा और बड़ा भाव हुआ है। सब देव लोग, देवता आए हैं। प्रहलाद स्थालधारी तरल गति तया, चौधवधारी बीराधारी सुररसी, स्वर कुशलतया राग करतार जनो बभू। प्रहलाद जी आए, ताली बजाने लगे, और उद्धव जी कांसा बजाने लगे, नारद जी बीड़ा बजाने लगे, और रागों के जानकार अर्जुन जो है वो राग रागनियां गाने लगे, और इंद्र जो है वो मृदंग बजा रहे, इंद्रादि मृदंग, और जो सनातन सनत कुमार हैं वो जय जयकार करने लगे हैं, और जितने भी भक्त वृंद हैं वो सब आनंद मग्न हो रहे हैं। यत्राग्रयो भक्ता सरचनया व्यास पुत्रो बभूवः। सब आए हैं और सब कीर्तन में उन्मग्न हो जाते हैं और बड़े भाव से संकीर्तन गाया है। आप सब भी मिलकर के संकीर्तन गाएंगे। उसके बाद में एक सुंदर भजन होगा और उसके बाद आरती होगी। एक सुंदर आइए बड़े भाव से सुंदर भजनावली के साथ सबको कीर्तन में आनंदित होना है, गदगद होना है और नाम संकीर्तन के साथ में आनंद की अनुभूति प्राप्त करना है। कि सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार, हे ब्रसभान की लाडली कनक तोर निहार। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। आइए बड़े भाव राधे राधे बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे राधे बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। हमारो धन राधे
प्यारो धन है राधा। कहते हैं कुछ बातों की शोभा होती है। एक बड़ी विचित्र बात है, आप सबको बड़े ध्यान से सुननी है। कहते हैं बाग की शोभा होती है माली से, बाग की शोभा माली से, और भोजन की शोभा थाली से हैं, और कान की शोभा और घर की शोभा घरवाली से, और ससुराल की शोभा साली से होती है। अरे ब्रजवासी सब जाने ससुराल की शोभा कैसे होए, साली से। जय हो। और यहाँ कीर्तन की शोभा ताली से। जय दोनों हो। हाथ उठाते हुए। हमारो धन राधा श्री राधा श्री, संतों की प्यारी राधा 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 राधा, संतों की प्यारी राधा 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 राधा, भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा, भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा। राम महाधन है अपनो, और दूसरी संपत्ति नाही कमानी। छोड़ अटारी अटा जग के, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोलिए राधा रानी की। जय हो। और हमारी इसी कथा के मध्य में फुलवारी ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की राधा नाम की लगाई फुलवारी, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। ओ राधा नाम की लगाई फुलवारी, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। गली गली में महक उसी की, गली गली में महक उसी की, गली गली में महक उसी की, गली गली में महक उसी की। हर पक्षी में चहक उसी की, हर पक्षी में चहक उसी की। नाचे मोर और नाचे मोर और कोयलिया कारी, पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधे नाम की लगाई फुलवारी, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। देखिए
अरे गली गली अरे गली गली जय हो। और मारी की पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी की पत्ता पत्ता श्याम बोलता। देखिए कितना बड़ा सौभाग्य है। इस जगह का नाम भी क्या है? राधा कुंड। क्या नाम है? ये राधा नाम की फुलवारी लगी है, तभी तो नाम है राधा कुंड। हैं? दोनों हाथ उठाइए बड़े भाव से और अपने स्थान पर मटकते रहे बड़े भाव से। प्रेम के जल से सींची बगिया, 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 महके ग्वाले महकी सगिया, महके ग्वाले महकी सगिया। सब रस कन को, सब रस कन को, सब रस कन को लागे बड़ी प्यारी के पता पता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी की पता पता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी की पता पता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी की पता पता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी की पता पता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी की पता पता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी की पता पता श्याम बोलता। तो राधा रानी की जय हो। वाले नमः। ओम पुनन्तु मामदेव जनाः पुनन्तु मनसादयाः पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेद पुनीहम आराध्यक्यं सकलोपचारार्थे नार्यक्षतपुष्पं समर्पयामि। आरती की थाली उठा